हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है बौद्ध धर्म वाला, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे ये है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में। बोधगया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करें बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के बारे में, तो 35 वर्ष की आयु में उरुवेला बोधगया में बोधि या पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी बोलते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात यह बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो जुआन जोंग जो है दोस्तों, ये बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहे थे। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआनजांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है, आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बिहार में स्थित है बोधगया राज्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा खालिस्तान का प्रयोग किया। तो दोस्तों ये किया पाली भाषा का प्रयोग किया था गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की नींव खालिस्तान महान सच्चाइयों एवं खालिस्तान अंगी पद पर आधारित है। तो दोस्तों ये आधारित है 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगी पद पर आधारित है बौद्ध धर्म की नींव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करें दोस्तों, जो सच्चाई है 4 आर्य सत्य वो क्या है और अष्टांगिक मार्ग वो क्या है? बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों या सच्चाइयों का उपदेश दिया। इसे संस्कृत में चत्वारी आर्य सत्यानि और पाली में चतरी अरि सच्चानि कहते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न हैं। दुख संसार में दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निवारण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। अब बात करें दोस्तों, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। ये क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो संसार दुखों का घर है, ये तो नहीं है, गलत है। दुखों का कारण इच्छा है, ये भी गलत है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है, बिल्कुल सही। ये जो है महान सच्चाइयों में नहीं है। संसार दुखों का घर ये तो है, दुख का कारण ये भी है, और यह 8 फोल्ड पथ के पालन से मतलब अष्टांगिक मार्ग पालन से किया जा सकता है, ये भी बोला गया, ये भी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये दोस्तों ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध साहित्य को दोस्तों त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बात करें अगले, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित किया गया। पिटक शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछे दोस्तों तो टोकरी होता है, आपको ये भी याद रखना है। सुत्त पिटक की बात करें, सुत्त का अर्थ है धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी है। विनय पिटक की बात करें तो इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, किसके? बौद्ध के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, तो क्या है किसका? बौद्ध धर्म का पहला संग्रह है त्रिपिटक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों बोधगया में। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। अब बात करें त्रिपिटक ग्रंथ की, तो दोस्तों त्रिपिटक में 3 भाग है। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। आगम का संबंध जो दोस्तों ये जैन धर्म से है। हदीस का संबंध मुस्लिम धर्म से है। तनख जो है दोस्तों यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है।
क्या तनक, आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो विहार जो तो दोस्तों ये है, ये बौद्ध मठ को संदर्भित करता है। बात करें दोस्तों, बौद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार कहा गया है। किसको? बौद्ध मतानुयायियों के मठों को क्या कहा गया है? विहार कहा गया है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उसे चैत्य कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो ये किया था दोस्तों बोध गया में। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म जो है दोस्तों 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्नम या सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बात से संबंधित है। सुत्त पिटक जो है ये मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है सुत्त पिटक। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? तो दोस्तों ये है बौद्ध धर्म के। हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म की शाखाएं है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी। के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श की बात करें तो अहर्त पद जो है हीनयान का आदर्श वाक्य है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी चतुर्मुख कहाँ स्तंभ है? स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? जैन ग्रंथ में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया, ये भी आपको याद रखना है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धम्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूलगंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल है, आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। हम दोस्तों कंटिन्यू ये सीरीज़ करने वाले हैं जो कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसकी PDF फाइल के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।